दोस्तों बात ऐसा है कि जो भी परिस्थिति आज हमारे साथ है, कुछ भी जिस भी परिस्थिति में आज हम हैं, उस परिस्थिति से यदि हम घबराते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपकी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। बल्कि आपका दिमाग और ख़राब हो जाएगा, आप उल्टे-सीधे डिसीज़न लेंगे, आपको जो नहीं करना है वो भी करेंगे, तो और गलत आप करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हमें कहा जाता है कि विवेक से, अपने बुद्धि से हमें काम लेना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप यही खोजते हैं ना कि कोई ऐसा व्यक्ति है मेरे परिवार में, गाँव में, समाज में, रिश्तेदारी में, उस व्यक्ति की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, झगड़ा होता है, तू-तू मैं-मैं होता है, ये है, वो है। किसी न किसी व्यक्ति को हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि इसी व्यक्ति की वजह से आज हमारे जीवन में दुःख है, परेशानी है, चिंता है। यदि वो ठीक होता, सही होता मेरे साथ, तो फिर बात ही कुछ और थी। तो फिर चिंता परेशानी का तो बात ही नहीं था। दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि वो व्यक्ति जो आज आपके साथ है, आज आपके साथ वो व्यक्ति तभी है जैसा आपका कर्म था। कर्म के अनुसार ही वो व्यक्ति आज आपके साथ है। चाहे वो आपके यदि अच्छे कर्म हैं तो अच्छे व्यक्ति आपके साथ रहेंगे। यदि आपका बुरा कर्म था पहले, तो कुछ बुरे व्यक्ति आपके साथ रहेंगे और आपको दुःख देंगे, परेशान करेंगे। लेकिन जब अच्छे कर्म रहेंगे तो कुछ लोग आपको बहुत अच्छा फ़ील कराएँगे, आपको सम्मान देंगे। तो ये एक रूल है यूनिवर्स का, और इस यूनिवर्स के रूल को हम जितना ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे, यूनिवर्स के रूल को जितना ज़्यादा हम एक्सेप्ट करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम अपने जीवन में खुशहाल जीवन को जी पाएँगे। हम अपने जीवन को सरल बना पाएँगे। अन्यथा दुनिया में देख लीजिए क्या हो रहा है। लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं, दुःख में हैं, कष्ट में हैं। 95% के आस-पास लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो नियमों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये सृष्टि जो है, इस सृष्टि का एक नियम है, हम इंसान हैं, तो हम इंसानों पे ये नियम लागू होता है कि भाई आप इंसान हैं, यहाँ कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए यहाँ आए हैं, आपका जन्म हुआ, तो आपके साथ एक उद्देश्य जुड़ा हुआ है, आपका एक उद्देश्य है, मानव का एक उद्देश्य है, इंसान का एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को आपको पूरा करके यहाँ से जाना है। बट हम क्या कर देते हैं गलती कि हम यूनिवर्स के उद्देश्यों को भूलकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लग जाते हैं, और हम अपना उद्देश्य फुलफ़िल करने का प्रयास करते हैं कि मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाए, मेरे सपने पूर्ण हो जाए, मेरी इच्छाएँ पूर्ण हो जाए। और जितना हम ज़्यादा अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए सोचते हैं, उसके पीछे भागते हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, हमारा मन उतना ही ज़्यादा अशांत होता है, हम उतने ही ज़्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पे सिस्टम ये कहता है कि आप दे क्या रहे हो? आप किसी को दे क्या रहे हो? ये सोचो। आप किसी के लिए सोच क्या रहे हो? किसी के प्रति आपकी विचारधारा क्या है? आपके भाव क्या हैं? आपके भीतर कैसी एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी? आप किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं। आप किसी के धन को देखकर, किसी की गाड़ी को देखकर आपको जलन हो रही है, तो इसका मतलब यूनिवर्स को ये संकेत जाता है कि वो धन और वो गाड़ी आपको पसंद है ही नहीं। नहीं पसंद है, इसीलिए तो आप जल रहे हैं। यदि आपको पसंद होती, आप भी अगर अपने जीवन में गाड़ी चाहते, तो उस गाड़ी को देख के तो आपको खुशी होनी चाहिए थी, उस धन को देख के आपको खुश होना चाहिए था। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप खुश होने के बजाय जल रहे हो। आप बदला लेने के लिए सोच रहे हो, उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ ऐसा षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है? ये हमारा एक कर्म बन रहा है, और जैसे जैसे हमारा कर्म इस तरह का बनते जाता है, तो एक दिन वो प्रारब्ध के रूप में हमें मिलता है, और वो प्रारब्ध हमें कष्ट देता है, क्योंकि हमने उस समय तो हमें अच्छा लगा था, सोच के अच्छा फील हुआ था, हमारे नज़र से तो, हमारे विचारों से तो वो अच्छी चीज़ें हैं जो हमने किया किसी के साथ। लेकिन यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग वो गलत चीज़ें हैं, वो गलत कर्म है, और उस गलत कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपके कुछ पास्ट के कुछ ऐसे गलत कर्म बने हों, आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है कि मैंने कुछ गलत किसी के साथ किया है, क्योंकि आपको यही पता है कि आप अच्छा करते हैं, सबके साथ अच्छा करते हैं, किसी के साथ आप बुरा नहीं करते हैं, आप गलत कर ही नहीं सकते। आपको ये पता है, बट आपके पता होने से कुछ नहीं होता है। सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है आपकी बातों से, आपके विचारों से,
सामने वाले के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, आपके भीतर क्या प्रतिक्रिया हो रही है किसी को देख के, तो उसका जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन यूनिवर्स को जाता है और यूनिवर्स से वो अलाइन करता है, फिर वही चीज़ें लौट के हमारे पास आती है। तो हम जैसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, अच्छा या बुरा, तो सेम उसी तरह की चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा हमें भेज दी जाती हैं। हम किसी को बहुत दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो फिर वो वाइब्रेशन जाएगा यूनिवर्स को और वहाँ से एक इंसान, यानी आपके जीवन में एक इंसान को भेज दिया जाएगा जो आपको उसी तरह का दुख देगा, कष्ट देगा, परेशान करेगा। और आप सोचोगे कि मैं इसके साथ गलत कर ही नहीं रहा हूँ, मैं इसके साथ ईमानदार हूँ, मैं इसके साथ सही हूँ, फिर भी ये व्यक्ति मुझे कष्ट क्यों दे रहा है। वो व्यक्ति आपको कष्ट इसीलिए दे रहा है कि आपने एक समय में किसी को कष्ट दिया था, उस समय में वो व्यक्ति भी आपके प्रति ईमानदार था। आज जैसे आप दूसरे के प्रति ईमानदार है और आपको कोई कष्ट दे रहा है, तो वो व्यक्ति भी आपके प्रति ईमानदार था, लेकिन आपने उसे कष्ट दिया। ठीक उसी तरह आप ईमानदार है आज, लेकिन वो तो आपको कष्ट देगा ही। तो ये एक सिस्टम है यूनिवर्स का। हम जैसा करते हैं, यानी कहा जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जो हम बो रहे हैं वैसा ही तो काटना पड़ेगा, वैसे ही तो फसल होगी। तो जो चीज़ हम देंगे वो लौट के आती है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है और आज से अपने विचारों को शुद्ध करना है। अपने लिए मतलब किसी के भी प्रति हमें बढ़िया सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छे थॉट रखना है, अच्छे भाव रखने हैं, जिससे कि सामने वाला बहुत खुश हो, उसके भीतर पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हम कलेक्ट कर पाएँ, ताकि हमारे जो गलत कर्म पहले के उस गलत कर्म का भी प्रभाव कम हो और प्लस आने वाला जो हमारा प्रारब्ध है वो बेहतर हो, अच्छा हो और हमारा दिन अच्छा हो। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं कि मेरे दिन खराब चल रहे हैं, तो आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी है, बल्कि सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और आज से अच्छे कर्म करने हैं। सोच विचार कर आपको आगे चलना है। आपका एक कदम आपको दुखी कर सकता है या आपको सुखी बना सकता है। आपकी एक सोच आपको दुखी या परेशान कर सकती है। इसलिए आप कैसा सोचते हैं, कैसी फीलिंग रखते हैं लोगों के प्रति, आप क्या करते हैं, कितना आपके भीतर दया है, आपके भीतर कितना सहनशीलता है, धैर्य है, इस सब चीज़ की जांच होती है, परीक्षा होती है यूनिवर्स के द्वारा और फिर उसी के हिसाब से चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ये एक रहस्य है। इस रहस्य को मुझे लगता है कि सबको समझना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।